सिरसा के कांग्रेसी विधायक गोकुल सेतिया की बयानबाजी को लेकर, उनकी बयानबाजी के लिए आज जहां वाल्मीकि समाज और भाजपा के नवनिर्वाचित पार्षदों ने एक और उनके पुतले फूके, वहीं उनसे माफी मांगने तक की अपील कर डाली। आपको सुनाते हैं राजन मेहता जी की कि वो इस बात से क्या इत्तेफाक रखते हैं। नमस्कार राजन जी। नमस्कार राजन जी, आपने भी आज एक बात सुनी होगी सोशल मीडिया में। कल होली के अवसर पर कुछ पत्रकार साथी सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया के पास उनका इंटरव्यू लेने के लिए गए थे। शांति कुत्तों के सामने मत नाचना। हाँ, ऐसा ही कुछ। मेरे को तो देखो बोलने में भी थोड़ी शर्म आ रही है। एक मान मर्यादा का, एक उम्र का जो है कम से कम ख्याल हर कोई आदमी रखता है, और वो तो एक विधायक के गरिमा वाले पद के ऊपर बैठे हैं। उसको लेकर आपका क्या कहना है? अब मैं बारी बारी क्या कहूँ, मैं यही कह सकता हूँ भगवान इनको सद्बुद्धि दे और इनकी भाषा ठीक हो, क्योंकि इसलिए नहीं कि इसका फायदा या नुकसान है, इससे शहर का माहौल खराब ना हो और कोई ऐसे लड़ाई झगड़े ना हो जिससे कि हमारी अशांति जो है, हमारी शहर जो है अशांति की तरफ जाए। ऐसी हरकतें जो हैं किसी भी तरह से जिम्मेवार आदमी की, जो एक विधायक के पद पे बैठा हो, उसको शोभा नहीं देती। मैं यही कहना चाहूँगा, भाई भगवान इनको सद्बुद्धि। कहीं ना कहीं देखने में आया कि कल वो पत्रकार के सवालों का जवाब देते थे, कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ रहे थे कि मैं जो इस बार विधायक जनता ने जो फैसला किया है, जो नगर पार्षद चुने हैं या चेयरमैन चुना है, तो मुझे जनता कोई इस लायक काम ना बोले। अभी 4-5 महीने पहले ही जब एमएलए का चुनाव था, तो ये उस टाइम ये कहते थे कि मुझे एक बार विधायक बना दो, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो अब ये कहते हैं भाई चेयरमैन नहीं बना तो इसका मतलब भाई चेयरमैन नहीं बना इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, या मैं सिर्फ एमएलए का काम ही करूंगा, शायद यही है। तो आप एक चीज देखें भी, इसका मतलब तो वो चेयरमैन का पद एमएलए से बड़ा हो गया। भाई चेयरमैन का पद तो एमएलए से बड़ा हो गया, इन्होंने खुद ये साबित किया। तो एमएलए बनते टाइम ये कहते थे कि एमएलए बनने के बाद सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो फिर थोड़ा पीछे चलते हैं, जब शीला सहगल इनकी चेयरमैन थी, तब सरकार भी इनकी थी उस टाइम, ये बीजेपी में से, तो तब ये कहते थे कि हम विधायक नहीं, हम क्या करें। आज ये कहते हैं कि आज हम विधायक हैं, हमारा चेयरमैन नहीं, हम क्या करें। 2014 से 19 में ये बीजेपी की सरकार में थे, 2009 से 14 ये कांग्रेस की सरकार में थे, उससे पहले 82 से जीतने के बाद ये कई बारी मंत्री रहे। तो मंत्री ये रह लिए, चेयरमैन ये रह लिए, एमएलए ये रह लिए। अब ये और कोई मतलब पल्ला झाड़ने का कौन सा पद रह गया जो इनको चाहिए जिसके बाद ये विकास करेंगे, वो यही बता सकते हैं, मैं नहीं कुछ कह सकता। कहीं ना कहीं कल इन्होंने एक बात और बोली कि आपके पेट में भी कहीं ना कहीं कोई दर्द है। भाई आपके पिताजी, उनको बड़ा उन्होंने आपत्तिजनक शब्द बोला कि बूढ़े हो गए हैं और आज तक उनका कुछ नहीं बना, और मैं 30 साल की उम्र में इतने वोट प्राप्त कर लिए मैंने। कुछ क्या कहेंगे इस बारे में आप? जिसकी आदत होगी हो इस तरह की भाषा और इस तरह की बात करने की, हो सकता है इनके घर में ये भाषा प्रयोग होती हो, पिताश्री को बूढ़ा कहा जाता हो। हमारे घर में, हमारे शहर में इस भाषा की कोई जगह नहीं है। और एक बात और, जिसकी ये बात कर रहा है, जो हमारे पिताजी की ये बात कर रहा है, उनकी, इनके नाना जी भी जो है ना, वो भी इज्जत करते थे। और सारे शहर में जो इज्जत लोग करते हैं, जिस तरह की इन्होंने भाषा प्रयोग की है, इसका रिजल्ट भी इनको मिल जाएगा। और एक बात आप समझेंगे भी, ये भाषा हताशा का जो है वो परिणाम है। अब जवाब देना मुझे भी आता है, मैं पीछे चला जाऊं, बुजुर्गों पे चला जाऊं और चला जाऊं, मैं अभी तक अपनी मर्यादा नहीं छोड़ रहा। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से इनको कहना चाहता हूँ, इस आदमी को कहना चाहता हूँ भी, दोबारा माँ बाप तक या परिवार तक अगर ये जाएगा तो मैं भी भूल जाऊंगा कि मैं सभ्य हूँ और समाज में रहता हूँ। अभी तक मैं उस बात पे कायम हूँ, अपनी भाषा को लेके, अपने संयम को लेके। इसके बाद अगर कोई ऐसी इस तरह की भाषा प्रयोग की तो फिर मैं आज कुछ नहीं कहता। फिर हमारा भी सब कुछ, दिमाग भी हमारा भी थोड़ा गर्म हो सकता है, बस इतना ही ठीक है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में जो 72,000 वोट आए थे, उसमें से कम 42,000 वोट सिरसा शहर से आए थे, और वो 42,000 वाला आंकड़ा कहीं ना कहीं गिरकर 28,000 तक पहुंच गया है।
इसको लेकिन जो विधायक है उनके ना तो तेवर ठंडे हुए हैं, ना उनमें कोई ऐसा कुछ है, उनके आज तेवर वैसे के वैसे, और भाषा जो है प्रतिदिन और बिगड़ती जा रही है। तो क्या आप इसको लेकर कोई हाईकमान के पास भी कोई शिकायत वगैरह दर्ज करवाएंगे क्या? हमें क्या जरूरत है किसी को शिकायत देने की? जनता की अदालत है, वो फैसला करती है। आप जैसे कह रहे हो कोई पता नहीं 45,000 से क्या 28,000, तो वो दिन भी दूर नहीं है। ऐसे ही चलते रहे 6-7 हजार रुपये ये अपने आप ही आ जाएंगे। फिर उसके बाद फिर ये दूसरों पे दोष देंगे, उसने गोभी खोद दी, उसने ये खोद दिया, उसने वो खोद दिया। लेकिन असलियत ये है इनकी भाषा और इनका खुद का दिमाग, इनकी जो भी खोद रहा है, जो भी गोभी खोद रहा है, और वो लोग जिम्मेवार हैं जो लोग इनकी इस भाषा को प्रोत्साहित करते हैं। मैं कल मेरे को किसी ने बताया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, ये फेसबुकिया तो है, ये जब ऐसा गलत भाषा का प्रयोग करता है, नीचे कुछ लोग कहते हैं सो प्राउड, बहुत अच्छे। वो लोग जो हैं वो भी गोभी, असली गोभी वो खोद रहे हैं, जो इस तरह की भाषा को निंदा करने की बजाय प्रोत्साहित कर रहे हैं। वो मैंने अपने शहर में इस तरह का जो माहौल है पहले नहीं देखा था। तो मुझे एक ही बात है कि आगे आने वाले टाइम में हमारे शहर में कोई ऐसे झगड़े, कोई ऐसी बातें, इतना जो मन मुटाव ना हो। अब जैसे चेयरमैन बने, नए बन गए, भाजपा के बन गए जो, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते दोनों का एक फर्ज बनता था कि पहले दिन वो बड़े प्यार से उनको बधाई देते और अपने काम उनको गिनवाते और जाके बताते। हो सकता है चेयरमैन और इनके रिश्ते मीठे रहते, अच्छे रिश्ते रहते, जिससे कि शहर का फायदा होता, आने वाले टाइम में बढ़िया काम होते। इन्होंने पहले दिन ही ऐसी कड़वाहट पैदा कर दी और इसका खमियाजा जो है हमारी जनता भुगतेगी। इसी कड़वाहट का नतीजा है कि सुबह जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं शांति स्वरूप जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि मैं गोकुल सेतिया पर SC/ST एक्ट का पर्चा दर्ज करवाऊंगा और मानहानि का केस करूंगा। अब वही मैं कहना चाह रहा था, होली वाले दिन लोग कड़वाहट खत्म करते हैं। ये होली वाले दिन कड़वाहट के अंदर जो इन्होंने घी डालने का काम किया, और पहले दिन जो बंदा चेयरमैन बनाया उसको पहले दिन ही अगर आप उल्टे पुल्टी भाषा का प्रयोग करोगे तो वो आने वाले टाइम में, ये कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, इसका खमियाजा जो है वो शहर भुगतेगा। यही बात जो है, क्योंकि हमारे शहर में पहले बड़े लंबे टाइम से विकास नहीं हुआ, बड़ी मुश्किल से कोई आके इस सीट पे बैठा था, वो बढ़िया चलता। अगर ये उसको जाके अगर उनको कोई रिक्वेस्ट करते, अगर मीठे रिश्ते रखते, तो हो सकता है एक दूसरे को मिल के काम करते। लेकिन वो माहौल ही खत्म कर दिया, पहले दिन ही खत्म कर दिया। अंत में एक ही सवाल पूछना चाहूंगा, राजनीति और प्रतिस्पर्धा को अगर आप साइड पे छोड़ दे, एक सोशल, एक आम आदमी होने के नाते क्या इस बात को लेकर जो उन्होंने आपत्तिजनक शब्द यूज किए हैं, क्या गोकुल सेतिया को माफी मांगनी चाहिए? देखो, शेर कभी माफी मांगते हैं? शेर तो जो कर देते हैं हो गया, ठीक है। ये तो अपने आप जो सवा शेर जब कोई सामने आएगा तब देखेंगे। लेकिन एक बात है जो मैं कह रहा था, इनका जो तरीका है, देखो गुस्सा हमें भी आता है, लेकिन इस बात की अब मैं पर्सनल लड़ाई के लिए मैं मान लो लोगों को लड़वा दूं, कोई बात नहीं, अपने तरीके से वक्त जवाब देगा, सब कुछ ठीक है, आएगा वक्त आएगा, कोई बात नहीं, इंतजार करते हैं। ये थे युवा कांग्रेस नेता राजन मेहता जी, जो कहते हैं कि हर चीज का फैसला वक्त में छुपा है, वक्त आएगा, हर चीज का इलाज होगा। नमस्कार, धन्यवाद।